जय हिंद साथियों। देखिए, इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को जो बताने जा रहा हूँ उसे थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये आपको थोड़ा सा सही दिशा में ले जाने का मेरा प्रयास है। न मोटिवेट करना मेरा प्रयास है, न डिमोटिवेट करना प्रयास है। जैसी सिचुएशन है एग्जैक्ट उसको उसी आंखों से आपको दिखाना मेरा ये काम है। ठीक है, तो इस वीडियो को सुनिएगा, देखिएगा, ऑब्जर्व करिएगा आखिरकार समस्या क्या है। हिंदी मीडियम की जो समस्या है मैं आपको बता दे रहा हूँ। सबसे पहले मैं जैसा कि वीडियो बनाता रहा हूँ, हर साल बनाता हूँ, इस साल भी बना रहा हूँ। जो सबसे बड़ी जो समस्या है वो है प्री पास ना करना। प्री पास ना करना, क्योंकि डेटा भी मैंने दिखा दिया है आपको, है ना। डेटा में आपने देखा होगा कि पिछले वीडियो देख लीजिएगा या लास्ट में वीडियो आ जाएगा, देख लीजिएगा। डेटा में 2019 तक का डेटा आया है यूपीएससी का। तो उसमें 11-12 हजार लोगों में से ही केवल 550 लोग ही केवल प्री पास करते हैं हिंदी माध्यम से। हिंदी माध्यम से समझ रहे हैं आप, जो लोग हिंदी में एग्जाम लिखेंगे, इतने लोग। और एक जमाना था 2009-10 के आसपास, उसमें 4,000 4,500 लोग जो है 11-12 हजार में से प्री निकालते थे। ठीक है, यानी कि मेंस लिखते थे हिंदी माध्यम से। तो इतनी तब्दीली आ चुकी है, पहले 4,500 लिखते थे, आज वो लिख रहे हैं 500 लोग। ठीक है, तो यानी समस्या जो कुछ भी है वो प्री के अंदर है। ठीक है, लेकिन आपको कुछ लोग सेलेक्ट होते हुए दिखाई देते हैं, कुछ लोग सेलेक्ट हो जाते हैं। फिर आप कहते हो यार उसका भी तो सिलेक्शन हो रहा है, हमारा क्यों नहीं हो सकता। जब हिंदी माध्यम में एक का भी सिलेक्शन होगा तो हमारा भी हो सकता है ना। बिल्कुल पॉजिटिव चीज है, एक अच्छी चीज है, बिल्कुल हो सकता है। जब इन लोगों का हो रहा है तो आपका भी हो सकता है। लेकिन जो समस्या है हिंदी माध्यम में प्री निकालने में, वो कहाँ कहाँ है समझ लीजिए। क्या आपकी वो चीज ठीक है, तो समझ जाइएगा कि आप भी निकाल सकते हो, चाहे उर्दू से लो, चाहे हिंदी से लो, चाहे मलयालम से लो, आप कोई माध्यम लो, क्योंकि मेंस और इंटरव्यू में तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। आप सोचेंगे अच्छी रैंक क्यों नहीं आ रही है फिर। अच्छी रैंक इस वजह से नहीं आ रही है क्योंकि अधिकतम लोग जब तक नहीं जाएंगे, मेंस नहीं लिखेंगे, तो मान लीजिए कोई व्यक्ति है जिसका प्री ही नहीं निकला और वो हो सकता है कि टॉपर बनने लायक हो, जैसे मान लीजिए टीना डाबी, जिसके कितने नंबर थे, 96 नंबर थे केवल प्री के अंदर जनरल स्टडीज में। अगर एक प्रश्न भी उनका गलत हो जाता तो वो प्री नहीं निकाल पाती, है ना। तो ऐसे टॉपर बहुत सारे छुपे छुपे रह जाते हैं जिनके प्री नहीं निकलते हैं। तो जिन लोगों के निकल रहे हैं आखिरकार उनके क्यों निकल रहे हैं, और वो मैं बताऊंगा। तो हिंदी माध्यम में समस्या क्या है, एक तो जो हिंदी से इंग्लिश जो कन्वर्जन होता है वो समस्या है सबसे बड़ी। प्री के अंदर प्रश्नों का इधर उधर हो जाना है, जिससे प्रश्न हिंदी माध्यम वालों को समझ में नहीं आते हैं। माइंड जो है पूरी तरह से ब्लैंक हो जाता है। तो पहली बड़ी समस्या क्या है, इंग्लिश की, इंग्लिश कन्वर्ट की। यदि आपको इंग्लिश नहीं आती है तो समझ जाइएगा कि आप हिंदी में जो प्रश्न पढ़ोगे उनमें आपके 4-6 प्रश्न तो ऐसे ही गलत होंगे केवल पढ़ने के कारण। यानी कि लिखा कुछ होगा, समझ कुछ और रहे होंगे आप हिंदी में, जबकि उसका आंसर इंग्लिश में कुछ अलग निकलता है ना। ये पहली समस्या हुई इंग्लिश की। दूसरी समस्या क्या है, सी सेट की। सी सेट ऐसा होता है कि मान लीजिए दिमाग का वो दही कर देता है, एक नॉर्मल ग्रेजुएशन करने वाले का दिमाग का दही कर देता है, सबसे बड़ी बात। ठीक है, तो यानी कि सी सेट नहीं हो पा रहा है, पूरे हिंदी माध्यम वालों पर नहीं हो पा रहा है। अब ये जिन लोगों का हो रहा है, क्या वाकई में ये हिंदी माध्यम के हैं जिनका सिलेक्शन हो रहा है, वो सुन लीजिए। ठीक है, तो ये पहली जो 721वीं रैंक जो आई है इनकी, इनका क्या है, बीटेक किया हुआ है इन्होंने। तो भैया ऐसा कोई कॉलेज है जो हिंदी में बीटेक कराता हो। जो व्यक्ति बीटेक में पढ़ सकता है इंग्लिश में, तो उसकी इंग्लिश तो डेफिनेटली स्ट्रांग होगी। हो सकता है उनकी इंग्लिश से ज्यादा हिंदी स्ट्रांग है इनकी, इस वजह से इन्होंने हिंदी माध्यम रखा। ठीक है, लेकिन इंग्लिश भी इनकी क्या है, बहुत बेहतर होगी। ठीक है, इस वजह से ये क्या करते होंगे कि प्री के अंदर जो प्रश्न होते होंगे उन्हें समझने के लिए इंग्लिश का सहारा ले लेते होंगे जनरल स्टडीज के अंदर। और जब बीटेक किया हुआ है तो क्या होगा, इनका सी सेट भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैथ्स वगैरह के आराम से बना देंगे क्योंकि टेक्निकल बैकग्राउंड है डेफिनेटली। तो बड़ी आसानी से, यानी एक नॉर्मल बीए एमए करने वाले से तो ये बेहतर हैं। और हिंदी माध्यम किसे कहेंगे, जब प्योर हिंदी माध्यम तो उसी को कहेंगे ना जिसने इंग्लिश में कुछ पढ़ा ही नहीं है। आपको इंग्लिश पढ़नी भी नहीं आती है, नॉर्मल नॉर्मल है मतलब इंग्लिश,
जब हिंदी में आप एग्जामिनेशन जब पेपर 2 में बनाया जा रहा है प्री के अंदर यूपीएससी का इंग्लिश और हिंदी, तो ऐसी कौन सी जरूरत पड़ती है कि पेपर हमें इंग्लिश में पढ़ना पड़े। हम तो हिंदी में जब बन रहा है तो प्योर हिंदी में ही पढ़ेंगे ना। तो प्योर पेपर जो बनता है वो इंग्लिश में बनता है, वो कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है। अब ये लोग हैं, ये लोग तो इंग्लिश में भी समझ सकते हैं उस वर्ड को या उसको, तो वहां पर ये एडवांटेज ले जाते हैं बीटेक वाले। ठीक है। तो इन्हें हिंदी मीडियम कहना मेरी तरफ से सही नहीं है, क्योंकि इनकी इंग्लिश बेहतर है। ठीक है, भले ही इन्होंने हिंदी लिया, अगर आप मेंस में जाओगे तो आपका भी सिलेक्शन हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि मेंस में तो ये मान के चलिए कंपटीशन कुछ है ही नहीं। चाहे ये लोग कितना भी बोले, मेंस में कोई कंपटीशन नहीं, कंपटीशन नाम की कोई भी चीज नहीं है। ठीक है, ये बीटेक है। दूसरा दूसरे मैं आपको दिखाता हूँ, 7 से 8 नाम आए हैं सामने। ये भानु प्रताप सिंह है। ठीक है, ये बीएससी मैथ से हैं। समझ रहे होंगे आप, बीएससी मैथ से, यानी कि सी सेट में इन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं रही होगी, जिस प्रकार की अन्य लोगों की जो साधारण ग्रेजुएट होते हैं उन लोगों की रही हो। और ऊपर से ये एक बार और सेलेक्ट हैं, इससे पहले भी कई चांसेस ये दे चुके हैं, तो बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस इन्हें हो चुका है, इस वजह से ये इतनी रैंक तक पहुंच गए। ठीक है, तो इन्हें भी क्या कहोगे, इनका मैथ्स बढ़िया, तो यानी सी सेट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। सी सेट में प्रॉब्लम नहीं है तो जनरल स्टडीज तो आपकी भी बेहतर है, मुझे पता है। आप लोग जितने सुन रहे होंगे उनमें से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनकी जनरल स्टडीज बहुत अच्छी होगी, लेकिन सी सेट में क्वालिफाई नहीं हो पा रहे होंगे। तो पहला हर्डल। ठीक है, ये है देवेंद्र प्रकाश मीना। ये पिछली बार भी सिलेक्ट थे, 2-3 चांस पहले भी दे चुके थे, और 441 भी रैंक है। ये बीटेक आईआईटी से है। अब जो व्यक्ति बीटेक आईआईटी से किया हुआ है, अब आप उसे हिंदी मीडियम कहोगे, उसकी तो इंग्लिश, उनकी तो इंग्लिश भी बेहतर होगी ना, बहुत बेहतर होगी, जिससे प्रश्न समझने में आसानी होती होगी इन्हें। और सी सेट का तो कोई रोना है ही नहीं इनके लिए, तो इन्हें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो मेरी नज़र में इनको भी हिंदी मीडियम कहना एक तरह से बेईमानी होगी। बस हाँ, इनकी हिंदी लैंग्वेज इंग्लिश से बेहतर हो सकती है, इतना फ़र्क होगा। ठीक है? विपिन कुमार द्विवेदी, ये आए हैं इस बार नए, 557 रैंक है, ये बीटेक हैं। अब बीटेक करने वाला जैसा मैं बता ही रहा हूँ, उनका सी सेट भी ठीक, सी सेट में भी ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं, यानी कि थोड़ी-सी दो पूरी पेपर को अगर प्रैक्टिस भी कर लेंगे तब भी इनका निकल जाता है बड़ी आसानी से, क्योंकि इन्हें इतनी सारी चीजें कराई जाती हैं, बीटेक वगैरह सब कुछ। ये हिंदी मीडियम क्या सोचिए, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये हिंदी मीडियम के लोग हैं, यानी कि जिन्होंने मेंस में अपनी भाषा, इंटरव्यू में भाषा कौन सी ली, हिंदी, वो बीटेक और ये सब किए हुए हैं। ठीक है, अब इंग्लिश भी आराम से समझ जाते होंगे ये, इस वजह से कोई किसी प्रश्न में हिंदी में फंसे तो इंग्लिश देख ली, हल कर दिया। ठीक है, इस वजह से ये हैं आनंद कुमार सिंह, ये हैं केवल आर्ट के हैं। अभी इनका बैकग्राउंड मुझे ज़्यादा पता नहीं है, लेकिन आर्ट के हैं, हो सकता है इन्होंने और भी पहले एग्जामिनेशन दिया हो, मैंने ज़्यादा रिसर्च इतना किया नहीं। तो ये एक आर्ट के हैं। ठीक है, लेकिन इनकी भी ये आर्ट के कैसे होंगे, जैसे मैं भी एक आर्ट का हूँ, लेकिन मुझे सी सेट में प्रॉब्लम नहीं होती है ज़्यादा। मैं क्वालिफाइंग जितने भी मैंने मेंस दिए अपने, तो उसमें क्या किया, क्वालिफाइंग बड़ी आसानी से कर लिया, यानी कि 80-85 नंबर मेरे आ जाते हैं। मैं भी आर्ट का हूँ, लेकिन मैंने भी अपनी बीटेक छोड़ी थी, मैं आपको बता दूं, 2008 में। ठीक है, 2008 में जब मैंने बीटेक छोड़ी थी, यानी कि मैं भी बीटेक वाला ही था, इस वजह से मैं क्या कर सका, प्री पास कर सका। समझ रहे हैं आप लोग? तो यही स्थिति इनकी भी हो सकती है कि इनका मैथ्स वगैरह वैसे अच्छा रहा हो, लेकिन नॉर्मली आर्ट ले लिया हो। ठीक है, या फिर इंग्लिश इनकी ठीक हो, आर्ट ले ली हो, तो क्वेश्चन समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ललित मीना, इनकी कितनी है, 627, ये कौन है, बीटेक। ठीक है, समझ रहे होंगे, जो समझा दिया मैंने बीटेक वालों का क्या 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 एडवांटेज रहता है। इधर सुनील कुमार, ये है, इनका 5th अटेम्प्ट में हुआ है, ये बीए है। ठीक है, ये मेरी तरह ही हो सकते हैं, मतलब पहली बार में दिया, प्री नहीं हुआ, क्योंकि सीसेट हर्डल बना होगा कहीं ना कहीं, लेकिन फिर थोड़ी बहुत करी होगी इन्होंने, कर कर आगे कैसे भी करके, देखिए, व्यक्ति हार मान जाता है। ठीक है, इतना ज्यादा इनकी इंग्लिश भी ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इन्हें इंग्लिश में ज़्यादा ऐसी, जैसे आप लोगों को, हम लोगों को होती है ना, इस प्रकार की प्रॉब्लम नहीं है इन्हें। ये न्यूज़पेपर भी पढ़ सकते हैं, आप पढ़ सकते हो, नहीं पढ़ सकते हो, तो इन्हें भी हिंदी मीडियम कहना एक तरह से बेईमानी ही मान के चलिएगा। 5th अटेम्प्ट में हिंदी ये रैंक है, हो सकता है ना ये एससी या पता नहीं एससी वर्ग से हैं, तो शायद हो सकता है ना आईएएस इस बार मिल जाएगा। ये देखिए,
ये इनका मैं इंटरव्यू देख रहा था हिंदी में था। अब मुझे ये कंफर्म नहीं पता है कि ये हिंदी मीडियम से ही हैं या फिर यानी मेंस इन्होंने हिंदी में लिखा है या इंग्लिश में, क्योंकि ये भी बीटेक ही है। तो आप देख रहे हो, एक एक इंटरव्यू और सुन रहा था मैं, लेकिन वो मैं कंफर्म नहीं होता, मुझे फर्जी सा लग रहा था, इस वजह से मैंने वो नहीं लिया है नाम। वो 700 यानी कुछ रैंक थी उनकी, और वो भी हिंदी मीडियम से, यानी टोटल 7-8 लोग, 8 लोग जो है सामने आए हैं। अभी तक 2-4 लोग और होंगे, इतने लोगों का सिलेक्शन हुआ है। अब सोच लीजिए इनमें से बीटेक, आईआईटी, मैथ्स और ये वाले कितने हैं, ठीक है। ये तो हुए हिंदी मीडियम, यानी कि हिंदी में जिन्होंने मेंस लिखा है। अब सोचिए जरा, टोटल मिलाकर के जब हिंदी में लिखने वाले बीटेक और ये सब हैं, तो नॉर्मल जो इंग्लिश मीडियम के होंगे वो तो लगभग लगभग 80% के आसपास कौन होते हैं, यही होते हैं दोस्तों, बीटेक आईआईटी वाले, ज्यादातर आईआईटी, आईआईएम, ठीक है। और ये एमबीबीएस वगैरह, एमबीबीएस वाला आपको पता है कि हिंदी क्यों लेगा ज्यादातर, है ना, क्योंकि वो तो पूरी ही पढ़ाई इंग्लिश में होती है, तो वो तो इंग्लिश में ही जाना ही जाना है। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि जो प्री में जो समस्या आ रही है उसका हल ये नहीं है कि इन लोगों का हो रहा है तो आपका भी हो जाएगा। या तो आप इनके जैसे बनिए, यानी कि आपके पास भी बीटेक की डिग्री हो, सीधे सीधे मतलब ये है, क्योंकि अधिकतम लोग तो बीटेक वाले ही है ना इसमें। भाई एक आध का क्या है, एक आध मान लो इनका हो रहा है तो जरूरी नहीं है एक आध अपवाद है। अब ये फिफ्थ फिफ्थ अटेम्प्ट में बनोगे क्या आप, फिफ्थ फिफ्थ अटेम्प्ट में आईएएस चाहिए क्या, है ना। अब कहोगे कि आप इनकी अच्छी रैंक क्यों नहीं आ रही है, जरूरी नहीं ये अच्छी रैंक वाले हों। अच्छी रैंक वाले हो सकता है उनकी प्री ही नहीं निकल रहा है जो हिंदी में क्रैक कर सकते हैं, ठीक है। तो जब तक प्री में चेंज नहीं होगा, और चेंज के लिए हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। 11 अक्टूबर को आंदोलन है, सुबह 9 बजे ट्विटर पर, हैशटैग यूपीएससी सिविल सर्व हिंदी मीडियम स्टूडेंट के लिए हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। तो वो उसमें बातें क्या रखनी है हमें, सी सेट को पूरी तरह से समाप्त करना। दूसरा, इंग्लिश कन्वर्ट जो होता है उसको हमें नहीं चाहिए, इंग्लिश कन्वर्ट किया हुआ कुछ भी, हमें चाहिए मूल पेपर अपना हिंदी में। जब मूल पेपर इंग्लिश में बन सकता है तो मूल पेपर हिंदी में बनना चाहिए। हमें अधिकार है अपनी भाषा में प्रश्न पत्र बना हुआ मिले, ना कि इंग्लिश से कन्वर्ट किया हुआ पेपर हम लोग करेंगे। तो हिंदी माध्यम का जब तक ये सुधार नहीं होगा तब तक वास्तविक हिंदी माध्यम वाले नहीं आएंगे, यही सब बीटेक, आईआईटी और ये सब वाले जाते रहेंगे। एक आध अपवाद आपको मिलता रहेगा, जिसके आधार पर कुछ कोचिंग संस्थान आपको बहला फुसलाकर 1-1 डेढ़-डेढ़ लाख रुपए निकालते रहेंगे, और आप इसी प्रकार से पिसते रहेंगे। लाखों लाख, 10,000, 20,000 लोग, 50,000 लोग पढ़ रहे हैं कोचिंग संस्थानों में, लेकिन सिलेक्शन के नाम पर कुछ नहीं है, ठीक है। एक आध सिलेक्शन होता है बस। तो इसको क्या करना है आपको, लड़ाई करनी है। जब कोई चीज ऐसे नहीं मिलती है तो वो कैसे ली जाती है, लड़ाई के द्वारा। तो लड़ाई किस पे होगी, ट्विटर पर होगी। 11 अक्टूबर को तैयार रहिएगा। अब थोड़ी सच्चाई भी जान लीजिए कि ये हिंदी माध्यम के हैं कि कौन से माध्यम के हैं। क्या आपको इंग्लिश आती है, क्या आपको मैथ्स और रीजनिंग बहुत अच्छे से आती है, बीटेक वाले जो कर सकते हैं, तो आप भी आंदोलन में मत आइएगा, आप भी सेलेक्ट हो सकते हो। लेकिन यदि आप सिंपल ग्रेजुएशन किए हुए हो, इंग्लिश नहीं आती है आपको, तो आपका सिलेक्शन कभी नहीं हो सकता है। आज लिख करके ले लीजिए मुझसे, मैं ये आपको सच्चाई बता रहा हूँ, डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ। सच्चाई जान लोगे तो एक आध 2 साल बच जाएंगी, आंदोलन में भाग ले लोगे तो कुछ चेंज करवा लेंगे हम लोग, नहीं तो इसी प्रकार के लोग आते जाएंगे। और कुछ दिनों में, जैसे पिछले साल 30 लोगों का सिलेक्शन हुआ था हिंदी माध्यम से, इस बार 10 से 11 लोग ही केवल दिख रहे हैं, समझ रहे हो। अगली साल यानी पिछली साल, अगली साल सॉरी, 5 लोग दिखेंगे, उसके बाद 2 लिखेंगे, फिर 1 दिखेगा, फिर खत्म हो जाएगा। फिर आप केवल चपरासीगिरी करिएगा, इन सब के बच्चे भी आएंगे जो इंग्लिश मीडियम में पढ़ेंगे, आपके बच्चे इनके नौकर बनेंगे। यही वक्त है दोस्तों, उठ जाइए, समझ जाइए, आंदोलन में भाग लीजिए, दूसरे लोगों तक फैलाइए। तैयारी से कुछ नहीं होने वाला है। कोचिंग संस्थानों पैसे ले लेकर, लूट लूट करके वो इतनी अमीर बन गई बहुत ज्यादा, लेकिन डॉक्टर विकास दिव्य कीर्ति सामने भी नहीं आए हैं। हिंदी मीडियम वाले कितने सिलेक्ट हुए, क्या हुआ, कोई लेना देना नहीं उन्हें। उन्हें पता है कि ये कुछ दिन हो हल्ला मचेगा, मैं अपना बाद में क्या करूंगा, एक कोर्स लॉन्च करूंगा, 2-4 वीडियो बनाऊंगा, प्यारी प्यारी मीठी मीठी बातें करूंगा, और फिर से लोग मेरे पास आ जाएंगे। फिर से रिजल्ट आएगा, कोई सिलेक्शन नहीं होगा, बस 2-4 ये इंटरव्यू वाले रख लिए और दिखा दिए कि ये हिंदी मीडियम वाले हैं, क्योंकि इंटरव्यू तो फ्री में कराते हैं ना, तो फ्री में पहुंच जाते हैं, कोई भी व्यक्ति पहुंच सकता है वहां पर। अब मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, आप लोग समझदार हैं, भाग लीजिएगा। आप क्या क्या मानना है,
कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है।